आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क हादसे के बाद बड़ा देह व्यापार रैकेट का हुआ खुलासा, 11 दलाल हुए गिरफ्तार। उज्बेकिस्तान से आई युवती और पश्चिम बंगाल की लड़कियों का जुगल हुआ गिरफ्तार। 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी पर आईटी की छापेमारी, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच जारी। जमीन खरीदी बिक्री में गड़बड़ी दर्ज हुई शिकायत। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस विधायकों का महाकुंभ दौरा। सीएम साय ने कहा, प्रयागराज संगम में स्नान कर पुण्य के भागी बनेंगे। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2613 डीएड अभ्यर्थियों की चयन सूची हुई जारी। बीएड धारक 2855 शिक्षकों को हटाया गया। ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। एससी ने कहा, पीएमएलए कानून का हो रहा दुरुपयोग। ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 छत्तीसगढ़ पहली बार पीजीटीआई टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। कपिल देव भी आजमाएंगे गोल्फ हार। निकाय चुनाव में कम मतदान पर सियासत गरमाई। भूपेश बघेल ने कहा, परिसीमन की वजह से वोटिंग हुई कम। अरुण साव बोले, कोई गड़बड़ी नहीं है। एक्शन मोड में आबकारी विभाग 12 दिनों में 34,000 लीटर अवैध शराब की जब्त। 2.25 करोड़ का माल पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई। रद्दी में बेची 2 लाख सरकारी किताबें, 5 डीईओ दोषी। 70 दिन बाद भी एक्शन नहीं। नियम और डिपो की मिलीभगत से हुई बिक्री। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं, सहमति का अहम मामला। 2017 में महिला की मौत, कोर्ट ने रेप के आरोपों को खारिज किया। अब खबरें विस्तार से। रायपुर में बीते 5 फरवरी की देर रात हुए हादसे के बाद बड़ा राजफाश हुआ है। पुलिस ने बताया कि जिस विदेशी युवती की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वह युवती देह व्यापार के लिए उज्बेकिस्तान से पहुंची थी। आरोपी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से कस्टमर को युवतियों को पहुंचाते थे। इसमें विदेशी के साथ पश्चिम बंगाल की लड़कियां भी शामिल थी। दरअसल 5 फरवरी की दरमियानी रात थाना तेलीबांधा क्षेत्र अंतर्गत वीआईपी रोड में शराब के नशे में धुत विदेशी युवती ने अपनी कार से एक्टिवा वाहन को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया था। घटना में एक्टिवा सवार 3 व्यक्तियों को गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान अरुण कुमार विश्वकर्मा की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग के 8 से 10 अधिकारी अवंती विहार स्थित कंपनी के ऑफिस संचालक धर्मेंद्र सिंह के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। आईटी अधिकारी इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ जमीन खरीदी बिक्री में भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। महाकुंभ में स्नान करने राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी के विधायक, सांसद और कांग्रेस के 6 विधायक आज प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के भी विधायक सभी प्रयागराज जा रहे हैं। संगम में स्नान कर सभी पुण्य के भागी बनेंगे। सीएम साय ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का न्योता दिया था। हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। वहां छत्तीसगढ़ का पवेलियन लगा है, जहां छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था है। कांग्रेस विधायकों के महाकुंभ जाने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कुछ विधायक हम लोगों के साथ जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीएड धारक 2855 सहायक शिक्षकों को नौकरी से हटा दिया था, जिसके बाद अब इनकी जगह 2613 डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की प्रविधिकी चयन सूची लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी कर दी है। बीएड अर्धदारी सहायक शिक्षकों के समायोजन और उनके लिए अन्य संभावनाओं पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें प्रमुख सचिव विधि विभाग, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव वित्त विभाग और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को सदस्य बनाया गया है। यह समिति सहायक शिक्षकों के अभ्यावेदन पर अपनी रिपोर्ट देगी।
छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून पर चिंता जताई है। ईडी की कार्रवाई पर सवाल करते हुए एससी ने कहा कि जिस तरह दहेज प्रताड़ना कानून का दुरुपयोग हुआ, वैसे ही अब पीएमएलए में हो रहा है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े पूर्व आईएएस अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की जमानत याचिका की फैसला करते हुए यह टिप्पणी की है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आरोपियों की जमानत मुश्किल हो जाती है। पीएमएलए कानून में ट्विन कंडीशन लागू होती है। इसका मतलब यह है कि आरोपी को तब तक जमानत नहीं दी जा सकती जब तक यह साबित न हो जाए कि उसने अपराध नहीं किया हो और वह आगे किसी अपराध में शामिल नहीं होगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में गोल्फ प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में पहली बार प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 25 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक रायपुर गोल्फ कोर्स में आयोजित होगा। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें देश भर के 126 पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और 1983 वनडे विश्व कप के विजेता ऑलराउंडर कपिल देव का नाम भी शामिल है। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के आंकड़े आ चुके हैं। निकायों में मतदान के प्रतिशत में काफी कमी नजर आई है। मतदान में कमी को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जहां बड़े पैमाने पर मतदान होने की बात कही, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिसीमन को मतदान की कमी का कारण बताया। मीडिया से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है, लेकिन मतदाताओं को बड़ी तकलीफ हुई। उनके वार्ड का परिसीमन इस प्रकार से किया गया कि एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग बूथ में जाकर मतदान करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि परिसीमन का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था और कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई गई थी, लेकिन याचिकाओं का निराकरण नहीं हुआ, जिसका पूरा असर अब मतदान में नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कई जगह ईवीएम खराब हुए, लोगों को इंतजार करना पड़ा। वहीं भूपेश बघेल के आरोप पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि परिसीमन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आई है। नगरीय निकाय के साथ साथ पंचायत चुनाव में शराब के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 12 दिनों में 2.25 करोड़ रुपए मूल्य की 3,38,704 लीटर अवैध शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सचिव सह आबकारी आयुक्त IAS R संगीता के शराब के अवैध संग्रहण, बिक्री, परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिहाज से समस्त जिलों और संभाग के प्रभारी अधिकारियों को गश्त और निरीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश का असर नजर आ रहा है। सिलियारी के रियल बोर्ड पेपर मिल के रद्दी में मिली सरकारी किताबों से जुड़ी अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले की जांच रिपोर्ट 3 दिसंबर को आ गई थी। इसमें उन्होंने धमतरी, सूरजपुर, जशपुर और राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी और पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो की मिलीभगत से बेची है। 1045 पेज की इस रिपोर्ट में 2 IAS अफसर सहित 34 लोगों के बयान लिए गए हैं। इसमें यह साफ पाया गया कि 2 लाख सरकारी किताबों को रद्दी के भाव में बेचा गया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पत्नी के संबंधों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा कि अननेचुरल सेक्स करने पर भी पत्नी अपने पति पर रेप या अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप नहीं लगा सकती जब तक वह नाबालिग न हो। आरोप है कि 11 दिसंबर 2017 को 40 साल के एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ अननेचुरल रिलेशनशिप बनाया था। इसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। मौत से पहले दिए गए बयान में पत्नी ने कहा था कि पति ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे। फिर डॉक्टरों ने बताया था कि महिला की मौत की वजह अप्राकृतिक यौन संबंध है। अब कोर्ट ने माना है अगर पत्नी 15 साल के कम उम्र की नहीं है तो उसके साथ किया गया सेक्सुअल एक्ट बलात्कारी नहीं है।
आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।